दिन 5 लाख भक्तों ने फिर दर्शन किया। ये एक इतिहास हो गया है। तो इस तरीके से रामलला मंदिर बारा की अब ये पूजा हो के अब हम लोग तीसरी मंदिर की पूजा ख़त्म करके चौथे मंदिर तरफ प्रस्थान करेंगे। और उसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं, भीड़ का सैलाब कारवां बनता गया, बारात आगे निकलती गई। ये सैलाब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सैलाब किस तरीके से ये सैलाब बनता चला गया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भैया सीता, भोले बाबा, नंदी बाबा, कार्तिकेय, गणेश, आज से सुशोभित ये रथ जो कि बारात लेके आगे बढ़ रहा है, आराम से जा रहा है। और इस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से गौरवान्वित, उसी तरीके से ये और घोड़ा जो कि आगे आगे चल रहा है, बारात के आगे बारात बढ़ी। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, भक्त नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों ने नृत्य किया और आगे बढ़ गए, भक्तों ने नृत्य किया और आगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आपको और एक सुनाते हैं रामलला के बारे में कि किस तरीके से राम मंदिर प्रभु की एक और अवधपुरी से जुड़ी लोकें हर्षे पुरवासी अवधवासी। तो उसी चीज़ में आपको एक और सुनाएंगे। अवधपुरी में चतुर्दंत आनंद अवधपत के दुलारे, पुरवासी संग तुतही और सेनाई की तान के बीच ढोल मृदंग नगाड़ों की थाप नृत्य कर रहे सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है और राम आ गए हैं। अवधपुरी और पुष्प वर्षा की गई है, आकाशीय पुष्प वर्षा की गई है। कहीं अबीर, कहीं गुलाल लुटाया जा रहा है, तो कहीं राम के स्वागत में आतिशबाजी की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बारात आगे बढ़ रही है चौथे मंदिर की तरफ। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं सीधा यज्ञ मथुरा राम मंदिर की तरफ से आपको बता रहे। यज्ञ के उठते हुए धुएं और मंत्रोपचार के बीच ढोलक की थाप के साथ भजन गाते लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि अवधवासी अब सभी त्यौहार आज ही मना लेंगे। प्रभु की श्री राम मंगल चरण और स्तुति के साथ मंदिरों में गूंजते घंटे घड़ियालों की सुमधुर धुन एक अलग ही वातावरण पैदा कर रही है। अगर मीरा के शब्दों में कहा जाए तो पूरी अयोध्या राम के प्रेम में बावरी हो गई है। सब भूल चुके हैं कि राम वनवास पर थे, राम आ गए हैं। तो सारा विषाद अनंत हर्ष पर्वत विषाद आनंद में हर्ष में परिवर्तित हो गया है। अलौकिक बादलों ने प्राय से ही अयोध्या पर पहरा बिठा रखा था। जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी तो राम के आगमन की खुशी में सुध बुध भूली है। ऐसा न हो कि गगन किसी निशाचर की नज़र हमारे रामलला को लग जाए। प्राण प्रतिष्ठा संस्कार के साथ साथ ये बादल अपनी ओट खोलते हुए और फिर राज रामचंद्र की जय जयकारों के बीच सूर्य नारायण ने अपनी किरणों को सभी देवताओं को आराध्य रामलला अभिषेक किया। प्रकाश आकाश में अपने चारों ओर फैली रश्मियाँ इस तरह से बता रही थीं कि देव गंधर्व किन्नर सभी आराध्य पर फूल बरसा रहे हैं। रामलला तो मंदिर में प्रतिष्ठा
हुए हैं, लेकिन अयोध्यावासियों का हर्षित देख, खुशी देख कुछ ऐसा लग रहा है कि राम अयोध्यावासी से गले मिल रहे हैं। तुलसी की कालजयी पंक्तियाँ धरा पर सकल विचार करती दिख रही हैं कि श्री राम असंख्य रूप से धारण कर लिए हैं, हर किसी से मिल रहे हैं। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जाता जे मिले सबहीं कृपा। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, ये तो मैं अभी सुना रहा था आपको अयोध्या की अयोध्या राम मंदिर की, लेकिन आप देखिए बारा कानपुर देहात की ये जो बारात निकल रही, यहाँ भी कोई कम उत्सव की बात नहीं है, कम खुशी की बात नहीं है, कम आनंद की बात नहीं है। जैसे कि आप भक्तों की संख्या देखिए कि लग रहा है जैसे एक एक भक्त के चेहरे पर प्रसन्नता आप देख सकते हैं। नृत्य करते हुए ये भक्त आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अमीर गुलाल उड़ता है, आसमान को रंग रहा है, जैसे कि पूरी वातावरण में अमीर गुलाल की बौछारें हो रही हैं। प्रभु यहाँ भी एक हर एक के चेहरे पे खुशी आनंद का एक अद्भुत नज़ारा देख पा रहे हैं। श्री राम की कृपा और ये नृत्य, भक्तों का नृत्य जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सभी भक्त प्रभु के चरणों में नृत्य कर रहे हैं, चरणों की वंदना कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में प्रभु से नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने ये कानपुर का विवरण दिखाया, अब एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं अयोध्या। अवधपुरी का वातावरण भी कुछ अलग था। लोग आतुर थे कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो और राम विराजें। समारोह में जाने वाले हाथों में लोग मालाएं दे रहे थे। किसी के विनती की कि इसे वहाँ चढ़वा दीजिएगा। महिलाएं आंचल की गांठ से थोड़े मुड़े रुपए निकाल कर रामलला के चरणों में चढ़ाने के लिए उन लोगों के हाथों में ठूंसने की कोशिश कर रही थीं जो गले में पहचान पत्र लटकाए पैदल की समारोह स्थल पर जा रहे थे। बस एक हर किसी के लग रहा था कि रामलला तक उनकी भेंट पहुंच जाए। अयोध्या की गलियों में, सड़कों में बच्चा बच्चा दौड़ते हुए राम आ गए के नारे की आवाज़ें लगा रहे थे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जैसा कि वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, उसी तरीके से ये बारा कानपुर देहात में भी आप देख रहे किस तरीके से बच्चे बालक भक्त किस तरीके से दौड़ते हुए प्रभु के, चूँकि समय 12:30 बजे का तय है कि 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी उपलक्ष्य में ये भक्त तेजी कर रहे हैं, चूँकि अभी 2 मंदिरों में और जाना है, वहाँ से और आशीर्वाद लेना है और मंदिरों में ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाली मूर्तियों को घुमाना होता है। इसलिए ये जल्दी जल्दी में इस तरीके से अब जा रहे हैं भक्त आगे की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो एक बार फिर अयोध्या की हम गलियों में आपको ले चलते हैं। अयोध्या की गलियों सड़कों पर बच्चा बच्चा दौड़ते हुए राम आ गए की आवाज़ लगाते हुए राम आगमन की भौतिक सूचना पहुंचाने लगा। वह घर घर होती पूजा और भजन के मग्न लोगों के प्यार में उत्साह के राम की निधि था। राम आगमन और प्रसन्नता में सब कुछ भूले इन्हीं वासियों की ओर राम न्यौछावर थे। इसी प्रेम के देखकर वो लक्ष्मण जी से कहते थे कि यद्यपि यह वैकुंठ की बड़ाई करते हैं, लेकिन ये किसी को भी पता है कि मुझे अवधपुरी समान कोई नहीं प्रिय है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानह कोहू कोहू। यानी कि अवधपुरी उन्हें सबसे प्रिय थी। अवधपुरी उनको प्रभु राम को अवधपुरी स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यानी अवधपुरी के समान उन्हें कोई चीज़ प्रिय नहीं थी। यह प्रसंग जाने, ये बात कोई ही जानता था। तो इस तरीके से आपने देखा कि भगवान श्री राम की क्या मनोकामना रही, क्या कामना, क्या अभिलाषा, क्या उनकी अंतरात्मा में था। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको
अयोध्या का प्रकरण सुनाया श्री राम का, कि राम जी खुद कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहू, यह प्रसंग जानह कोहू कोहू। यानी ये प्रसंग कोई कोई ही जानता है, सब लोग नहीं जानते। जैसा कि आप देख रहे भक्तों का ये तांता, भक्तों की ये भीड़, भक्तों की ये संख्या बढ़ती चली गई। इस तरीके से आगे आगे बढ़ता गया कारवां, और ये भक्तों की संख्या बढ़ती गई। इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, तो एक बार फिर आपको अयोध्या की तरफ ले चलते हैं। चूँकि ये अयोध्या और ये बारह या कहीं पे इस तरीके के प्रोग्राम जो हुए हैं, उसी प्राण स्थापना उस दिन जहाँ जहाँ हुई है तो उसी समय पे की गई है। इसलिए ये बारह का प्रोग्राम और अयोध्या का प्रोग्राम बिल्कुल पैरेलल, समांतर कह सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में त्रेता, एक बार फिर आपको दिखाते हैं अयोध्या की एक झलक। ब्रह्म मुहूर्त में त्रेता युग में छाया परिदृश्य के त्रेता साक्षात प्रकट। इस अद्भुत बहुपरीक्षित क्षण का दर्शन करते पहुँचे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नायक, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी अलग अलग गुणों से विभूषित पुण्य और भागीदार बन गए। चूँकि अवसर पर दिव्य नृत्य मंदिर में रामलला के विग्रह प्रतिष्ठा महाबेला में, सो इस आयोजन के पधारे सुधीजन के भाव के साथ उनके परिजन के भारतीय संस्कृत के परिचायक भावगा प्रीत श्वेत वस्त्रों में संत समाज के तेज दमक रहा था। भारतीय परिधान के लाल रंग का श्री राम पटका लपेटे सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन भी अपने पुत्र अभिषेक और उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ हाथ जोड़े हुए मंदिर में जाते हुए दिखे। प्रवेश किया मास्टर सचिन तेंदुलकर पीले रामनवमी वाले प्रफुल्लित भाव से मंदिर परिसर में पहुंचे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा साल ओढ़े दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत पहली पंक्ति में श्री राम गुनगुनाते दिखे। पाकिस्तान की पूरी टीम को अकेले ही पवेलियन लौटाने वाले अनिल कुंबले पत्नी संग रविंद्र जडेजा, पति नेने के साथ माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ, पति विक्की कौशल के साथ रणवीर, आलिया, निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी जैसी हस्तियां भी इस अभूतपूर्व क्षण के साक्षी बने। दक्षिण उत्तर भारत का यह मेल प्रांगण में देखते हुए बन रहा था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंदिर में प्रवेश करते जय श्री राम उद्घोष किया। बोली, यहाँ आकर पौराणिक काल के पहुँच गए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बाद उत्साहित होकर उछल पड़ी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, भारतीय महिला क्रिकेट के पूर्व कप्तान मिताली राज साथ ही आई। हर्षित साइना ने कहा, सौभाग्य हमारा इस पर श्री राम के दर्शन होना। पत्नी के संग पहुंचे रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी बोले कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमें बहुत ही खुशी है। भजन पर सम्राट अनूप जलोटा, दक्षिण के स्टार चिरंजीव रामचरण की मंदिर में प्रवेश को लेकर उत्सुकता दिखते हुए बन रही थी। सोनू निगम, शंकर महादेवन और राधा पोटवाल जैसे प्रख्यात गायक राम के नवमंडल में भक्त भाव का रस घोल रहे थे। इस तरीके से मैंने आपको एक वहाँ का विवरण सुनाया राम मंदिर का, जो कि इधर का विवरण तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, उधर का विवरण भी सुनाता चलूँ, जिससे आपको एक कहीं वीडियो में आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी महान विभूतियाँ अयोध्या में पहुँची, कितनी महान महान कलाकार, ऐसे कलाकार एक साथ शायद ही कभी इकट्ठे हुए होंगे। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, शायद ही कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो जो इतनी विभूतियाँ एक साथ एक जगह आपको दिखाई पड़ी हों। तो इस तरीके से ये राम मंदिर एक ऐतिहासिक क्षण स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको
बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और जिस तरीके से वहाँ पे उत्सव में पहुँची थी पैरालिपिक सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक भी समारोह में पहुँचे थे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी भी और समारोह में सम्मिलित होने पहुँचे थे। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास जी भी। तो आप जैसा कि देखे भी होंगे, प्राण प्रतिष्ठा शामिल फ्रांस के आए थे मेहमान। तो महान विभूतियों की लाइन लगी हुई थी। नाम बता पाना असंभव है, लेकिन मुख्य लोगों के नाम बताना संभव हो पाता है। इसलिए आपको कुछ लोगों के नाम बताए गए और आपको बताया गया जैसा कि कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो इस संदर्भ में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कितनी विभूतियाँ पहुँची थी प्रभु के चरणों में। और जिसमें से आपने रामानंद सागर की जो रामायण देखी थी, उसमें राम का किरदार अरुण गोविल जी ने किया था और सीता का किरदार जो किया था और लक्ष्मण का किरदार लहरी जी। और जिस तरीके से वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और जो लोग नहीं थे और वहाँ पे पहुँचने वालों में तो जो रामायण के कलाकार भी पहुँचे, जिससे कि एक नया बहुत ही एक अलग प्रकार का माहौल हो गया था। पूरा भक्तमय माहौल हो गया था। जैसा कि हम लोग चौथे मंदिर में 12 में आ जाते हैं। चौथे मंदिर पे आ चुके हैं, जो कि ये भी श्री राम मंदिर है। और इस मंदिर में अब पूजा पाठ हो रही है। यहाँ से पूजा पाठ होने के बाद बजरंगबली मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाएगा, जो 12 टोल कानपुर देहात में स्थित है। इसमें मंदिर में चलेंगे सब लोग। तो इस तरीके से तो आपको जैसा कि बताया गया कि कितनी विभूतियाँ गई थी। तो यहाँ पे चौथे मंदिर में, राम मंदिर में पूजा हो रही है। भक्त बाहर अपनी अर्जी प्रभु पे लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भी आए हैं। ताली बजा के नृत्य कर रहे हैं, प्रभु की अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में, हम आपके द्वार पर अपनी अभिलाषा लेके आए हैं। मेरी अभिलाषा भी पूरी करें प्रभु। और इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नृत्य करते हुए भक्त किस तरीके से जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और ये मंदिर है श्री राम का। और ये मंदिर के बाहर ये भक्त इस तरीके से बाहर आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से ये भक्त यहाँ पे बाहर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके प्रभु के मंदिर में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम कभी कभी होते हैं, और जब भी इस तरीके के कार्यक्रम हों तो इनमें ज़रूर से ज़रूर आपको शामिल होना चाहिए। शामिल होने से आपको एक खुशी प्राप्त होगी, और जो खुशी आपको मिलेगी ये अद्भुत खुशी आपको प्राप्त होगी। और इस जगह से अब हम लोग चलेंगे चौथे मंदिर की तरफ, जो श्री राम का मंदिर है। तो अभी देखा आपने घोड़ा किस तरीके से डांस करने का प्रयास कर रहा है। घोड़ा भी अपना डांस कर रहा है। एक भक्त तो ऊपर गाड़ी पे खड़े होकर वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने वाले भक्त भी बहुत हैं यहाँ पे, सेल्फी बनाने वाले बहुत भक्त हैं, नृत्य की वीडियो बना रहे हैं। जिस तरीके से भक्त विभोर भक्तों का पूरी तरीके से भक्त विलीन हो गए हैं भगवान के चरणों में। भक्त ये बिल्कुल तो अद्भुत प्रेम, अद्भुत क्षण ये प्रभु राम के, इन्होंने प्रभु अपना जीवन पूरा भगवान के चरणों में दे दिया है। और जिस तरीके से भक्त और इस जगह पे दूध चाय
डाला जा रहा है और चाय बनाई जा रही भक्तों के लिए। ठंडी जो कि ज़्यादा है तो भक्तों को लिए चाय पिलाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जो चाय पिएगा वो भक्त चाय पी सकता है। और कुछ भक्त अपना नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त अपने ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये भक्त सब आज खुशी से प्रफुल्लित हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जब घर से बारात चली थी तो कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब इतनी भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई है कि ये कारवां संभालना मुश्किल हो रहा है। और प्रभु के साथ साथ प्रभु के भक्तों के साथ साथ ये घोड़ा भी नृत्य कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, घोड़ा भी नृत्य कर रहा है और घोड़े को इसीलिए रखा गया है कि ये नृत्य करेगा और भक्तों को आनंदित करेगा। तो अब यहाँ से पूजा होकर अब ये चौथे मंदिर की तरफ 12 टोल के पास जय श्री राम का नारा लगा के भक्त आगे बढ़ लिए हैं। अब इस जगह से जाके अब 12 टोल के पास आगे चलेंगे तो आपको एक नए युग की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में कुछ बताते हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। अयोध्या की अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही सदियों से सोचा गया सपना साकार हो गया। यह मात्र एक सपना नहीं बल्कि संकल्प भी था और इसलिए इसको मूर्ति करोड़ों भारतीयों के श्रद्धा भाव से पूरित करने वाली है। खुशी के आंसू सचमुच देखने में मिल रहे हैं। इसका कारण यही है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर केवल राम के नाम का मंदिर ही निर्मित नहीं हुआ बल्कि भारतीय संस्कृति के प्राण तत्वों की प्रतिष्ठा भी हुई। इसी के साथ आहत भारतीय स्वाभिमान को संबल भी मिला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा होना एक ऐसी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, यह ना ही मिलती है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है इससे समझा जा सकता है कि विश्व में कोई भी प्राचीन सभ्यता आक्रमणकारियों और की ओर से ढाई है और कब्जाई गई अपने धर्म संस्कृति के केंद्रों को फिर से हासिल नहीं कर सकी। कुछ तो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आक्रमणकारियों और मुकाबला करते करते उनका नमो निशान ही मिट गया। हमने अपने आत्मबल और असंभव को संभव कर दिखाया। इसी कारण यही कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन है। भारत एक नए युग की प्रवेश कर रहा है। इसका संदेश और परिचय उस उत्साह से उमंग से मिलता है जो कि राम मंदिर को लेकर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि दुनिया में क्षेत्र की ऊर्जा में उत्साह भरे हुए है। जहां भारतीय अथवा भारतवंशी रहते हैं, अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने पे चहुं ओर चारों दिशाओं में हर्ष के साथ असीम संतोष का भाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है और देश में नई दिशा देनी है। यह कार्य कैसे किया जा सकता है, इसे राम मंदिर तो बन गया है, अब आगे क्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने संबोधन में उन्होंने जो कहा कि हमें अपने 1000 वर्ष की नींव रखनी है और तभी की चिंतित मनन करने तथा अपने को हिस्से योगदान के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। यह नींव तभी संभव है जब समर्थ भारत में निर्माण के सौगंध ली जाएगी। सुगंध के साथ राम को राष्ट्र की चेतना विस्तार होना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि
अवसर विजय का ही नहीं विनय भी है। अवसर विजय का ही नहीं विनय का भी है। राम त्याग तपस्या मर्यादा अनुशासित के साथ राम राज्य का स्मरण कराते हैं। राम राज्य की सार्थकता इसी में है, सबके कल्याण की चिंता की जाए और सबको न्याय देना सुनिश्चित किया जाए। यह तब करना संभव आसान होगा, तब ये ध्यान रहेगा जब राम विवाद नहीं समाधान और केवल इनके दो नहीं बल्कि सबके हैं। विवाद नहीं समाधान है और ये केवल उनके नहीं बल्कि सबके हैं। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं बारात की भगवान बारह में कानपुर देहात में जो बारात जा रही है, भक्त नृत्य करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब ये चौथे मंदिर यानी कि श्री हनुमान जी मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि बारह टोल के पास मंदिर है। और एक तो भक्त डीजे की गाड़ी में ही चढ़ गया है और नृत्य कर रहा है और नृत्य करते करते ही वहाँ से भक्तों को प्रसन्न कर रहा है, भक्तों को उत्साहवर्धन कर रहा है कि सभी भक्त नृत्य करें, भले ही ताली बजा बजा कर हिले लेकिन नृत्य जरूर करें। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नृत्य करना भी एक कला है। कुछ भक्त तो अपनी जगह पे ही हिलते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, कुछ भक्त केवल ताली बजाते रहते हैं और कुछ नृत्य भी करते हैं। और नृत्य करना एक कला है जो कि जल्दी से हर व्यक्ति के अंदर नहीं समाहित हो पाती है। तो जैसा कि ये मूर्तियों से आगे बढ़ रही गाड़ी इस चीज़ का प्रतीक है कि ये बहुत जल्द बजरंगबली मंदिर पहुंचने वाली है। तो इसी संदर्भ में आपको फिर एक बार एक संघर्ष सद प्रयास सफल की कहानी सुनाते हैं। मन क्रम वचन जनत बिचरेहु, रामचंद्र काजू सब रेहु। माँ जानकी की खोज में लिए वानर समुदाय के सुग्रीव जिस भाव से राम काज के लिए प्रेरित करते हैं, उसी भाव से प्रेरित कर साक्षात चौदिस दुष्ट गोचर हो रही है। आक्रांक्षा बाबर के रावण के समान कृत्य के संघर्षपूर्ण प्रतिकार की 500 साल की यात्रा लंबी है, लेकिन 3 दशकों के दृश्य आज भी पीढ़ी के मानव पटल पर चलचित्र समान अंकित है। अनगिनत बलिदानों को त्याग तपस्या के बीच 3 दशक पहले राम भक्तों तप्त हृदय के कुछ शीतलता अवश्य मिली, जैसे अशोक वाटिका में प्रभु राम का संदेह माँ जानकी तक पहुँचने के बाद हनुमान जी से मिली थी, जिनके संघर्ष शेष रहा। वर्षों रामलला जीर्ण छीर्ण टाट तले विराजमान रहे हैं और राम भक्त आँखों में लहू और हृदय में पीड़ा मिश्रित आक्रोश लिए रामकाज के बहुविधि उपाय करते रहे। बाधाओं का अंत नजर नहीं आ रहा था, किंतु रामकाज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम की भावना लिए राम दल के सेवक अविचल भाव से जुटे रहे। संघर्ष में निरंतरता बनी रही और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के पश्चात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के भव्य मंदिर की साध की भूमि पूजन किया और रामलला के टाट से निकालकर ठाठ से प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिए, तो उन्हें अस्थायी मंदिर की पहुंचाया और सामूहिक संप्रदाय का पहला सुफल मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के अनथिक परिश्रम के बाद अब इसका जो सुफल मिला वह 34 आनंद के आभा बिखेर रहा है। इस आनंद का आभा का दर्शन सोमवार को अयोध्या में उस समय मिला जब साध्वी ऋतंबरा, साध्वी उमा भारती, साध्वी नरेंद्र ज्योति मिली और काफ़ी देर तक आपस में लिपट के निशब्द शांत यूं
अश्रुधारा प्रवाहित करती रहीं, मानो कई कोस की यात्रा करके 3 नदियों का संगम हो रहा हो, जिनका उद्गम एक ही जन्मभूमि आंदोलन प्रकट रूप से भाव राम मंदिर के आंदोलन के अग्रणी नारी शक्ति की 3 मूर्तियों को साथ अवश्य थे, किंतु यह भाव उन सभी संघर्ष साथियों के भी रहे जिनकी वर्षों की साध पूरी हुई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कहानियाँ इन लोगों की कि किस तरीके से अथक प्रयास किए, उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी देखा ये, लेकिन उससे पहले कितने लोग इसके लिए अपनी प्राण की आहुति दे चुके हैं, कितने लोग लगे हुए थे, निरंतर लगे हुए थे। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक बार फिर कानपुर देहात टोल के पास आ चुके हैं, जहाँ पे बजरंगबली मंदिर तरफ ये बारात पहुँच रही है। तो इस बारात का भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से बारात ये राम मंदिर पहुँचने ही वाली है और पूरे जोर शोर से श्री राम के जयकारे लगाते हुए भक्त आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे टोल के पास बिल्कुल हाईवे पे पुलिस प्रशासन की देख रेख में पूरी ये बारात अब मंदिर पहुंचने वाली है। श्री बजरंगबली मंदिर 12 टोल प्लाजा कानपुर देहात के पास। जैसा कि भक्तों में उत्साह आप देख पा रहे हैं, इतने उत्साह के साथ भगवान का ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये बारात सुचारू रूप से जारी है, चल रही है, आगे बढ़ रही है। और इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो और ये बहुत ही रमणीक समय होता है। कभी कभी ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में सहभागिता करने को मिलती है। ये बहुत ही अति अगर आवश्यक ना हो तो कोई कार्य तो आप इसमें ज़रूर भाग लें, सहभागिता करें, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। प्रभु के कार्य में आपको शामिल होने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जाके प्रभु के चरणों में अपना योगदान दें। मेरा मानना है कि आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, आपके विचारों में उथल पुथल नहीं होगी, आपके दिमाग में उथल पुथल नहीं होगी, आपका दिमाग शांत होगा, आपका घर के कलेश खत्म होंगे। आपको प्रभु के चरणों में रहेंगे तो एक आपको अजीब सी शांति महसूस होगी, जो आपको पैसा देने से नहीं मिल सकती, जो आपको पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार ज़रूर प्रभु के चरणों में इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेते रहें और इस तरीके से प्रभु आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रभु आशीर्वाद ना दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आपको और अयोध्या धाम की एक कहानी बताते हैं, एक क्रम बताते हैं, एक सारांश। जब तक ये बारात बजरंगबली मंदिर पहुंच जाएगी, जीवित रहने के लिए कम से कम एक बार जो मनुष्य अयोध्या धाम नहीं आया उसका जीवन व्यर्थ है। तीर्थराज प्रयाग, शिव की प्रिय काशी, तीर्थों में भी तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, द्वारका गया था तथा अनेक पवित्र स्थान सनातन भूमि पर विद्यमान है। ब्रह्मा के पावन प्रतीक ब्रह्मावर्त, बिठूर, नैमिषारण्य एवं पुष्कर मंदिर
की पौराणिक है। शास्त्रों के वर्णित सभी तीर्थों का पृथक महत्व है, अलग अलग महत्व है, परंतु राम की जन्मभूमि अयोध्या धर्म नगरी है, जहाँ से सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं के धर्म अभिमान सतयुग से आरंभ हुआ है। राजा हरिश्चंद्र कथा इस देश के बच्चा बच्चा जानता है। राजा दिलीप और सागर के विश्व में महान माना जा गया है। भगीरथ पृथ्वी पर गंगा माँ को लाने का कठोर तप कर सके हैं। वैवस्वत मनु के इत्र इक्ष्वाक के अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। कालांतर के इक्ष्वाक कुल में धर्म महारथियों के जन्म लेकर संसार में यश प्राप्त किया। ऐसे अयोध्या में राम श्रेष्ठ शासक की भूमिका साम्राज्य की अवधारणा को जन्म दिया है। युगों के शासन प्रशासन के लिए उच्चतम मानक तय करती है। सरयू की बसी अयोध्या पर अपने आदर्श नागरिकों को पहचाना जाना सकी है। इस राजा का प्रजा इस उक्त के शताब्द में तीर्थार्थ किया है। इसी कारण कहा जाता है कि अयोध्या में प्रारंभ होकर यदि किसी कारण से आगे की यात्रा नहीं हो पाती है तो मध्य में रुक जाती है तो पूर्ण माना जाता है। यह अवस्था स्वयं राम भक्त राज हनुमान जी ने की है। अयोध्या धाम को आगमन मात्र से पापों का क्षरण हो जाता है। यह सरयू तट पर राम नाम की संकीर्तन एवं उनके समस्त भौतिक बाधाओं से मुक्त मिलाती है। अयोध्या में प्रवेश राम की कृपा सहज प्राप्त की जाती है। यह स्वतः अनुभूत सभी यात्रियों में होती है। यह अलौकिक अनुभव होता है। ऐसे में यदि अयोध्या का आनंद द्वार कहा जाता है तो उचित नहीं होगा। तो ये एक हमने आपको बतान सुनाया कि अयोध्या को अपने जीवन में एक बार जरूर घूमने जाएं, जरूर आप दर्शन करें। अयोध्या नगरी अगर आप नहीं गए तो समझो आप कहीं नहीं गए। और इस तरीके से 12 की यात्रा में एक बार फिर अब हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर में पूजा और भक्त विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। तो ये 12 टोल प्लाजा के पास स्थित हनुमान मंदिर आ गए हैं और भक्त जिस तरीके से नृत्य कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये प्रभु के चरणों में बिल्कुल लीन हो गए हैं। रंग गुलाल से ये भक्त बारात पे रंग डाल रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप ये गुलाल उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु के चरणों में बिल्कुल तल्लीन होकर नृत्य कर रहे हैं और भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित हो गए हैं। उधर ये भक्त